हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सेल एड्रेस इन एक्सेल। ए सेल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। जो सेल होता है वो किसी भी कॉलम या रो का एक इंटरसेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ क्लिक करा तो आप देखेंगे एक ब्लैक बॉक्स मेरा बन गया है एंड दैट ब्लैक बॉक्स इज कॉल्ड द सेल। सो इस कंडीशन में मेरा जो सेल एड्रेस होगा दैट इज D7। So you can see the cell address in the top left corner of the Excel software. So अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो जो मेरा सेल एड्रेस निकल के आएगा वो होगा G8। सो मैं यहाँ से G8 को लेफ़्ट साइड में भी देख सकता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक करा तो मेरा जो सेल एड्रेस है वो है B10। सो इस तरीके से मेरे सेल एड्रेस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। There are three types of cell addresses. First one is relative cell address, second one is absolute cell address, and third one is mixed cell address. So first one is relative cell address. रिलेटिव सेल एड्रेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो नॉर्मली लिखा जाता है। जैसे मैंने अब D4 पर क्लिक कर रखा है तो मेरा रिलेटिव सेल एड्रेस जो होगा वो D4 कहलाएगा। Second one is absolute cell address. In this type of cell address, we can write down our cell address with the help of dollar sign. For example, अभी मेरा जो सेल एड्रेस है D4 है तो ये रिलेटिव है। अगर मैं इसको एब्सोलूट में कन्वर्ट करूँगा तो जो मैं लिखूँगा वो होगा डी से पहले मैंने डॉलर का साइन लगाया है और फोर से पहले भी मैंने डॉलर का साइन लगाया है। तो मेरा जो सेल एड्रेस बनेगा दैट इज़ द एब्सोलूट सेल एड्रेस। मीन्स रो और कॉलम के नंबर से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ डॉलर का साइन लगाना है। नेक्स्ट टाइप इज़ मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एज द नेम सजेस्ट, मिक्स्ड का मतलब होता है कि आप रिलेटिव का भी यूज़ कर रहे हैं और एब्सोल्यूट का भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहीं लिख देता हूँ D4। ये मेरा सिंपली रिलेटिव है। अगर मैं इनमें से किसी से एक से पहले मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ सो ये मेरा कहलाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अभी मैंने 4 से पहले लगाया है, अगर मैं इसको D से पहले लगा दूंगा तो भी मेरा ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस होगा। इन किस तरीके से ये वर्क करते हैं इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट some calculations in Excel. So with the help of formulas we can do calculations in Excel. So मैंने यहाँ पर एक पहले से ही स्टूडेंट्स की एक क्लास की मार्कशीट तैयार कर रखी है। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे मैंने B2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लिख रखे हैं और यहाँ रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है। बस मुझे कैलकुलेशन करने से पहले अपना एड्रेस पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअल में किस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस 5th रो का जो रोल नंबर 1 है अभिषेक, मुझे इसका टोटल कैलकुलेट करना है, देन वी सिंपली फाइंड आउट द फर्स्ट सब्जेक्ट सेल एड्रेस। सो जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस बनेगा वो बनेगा C5। आप देख सकते हैं ये मेरा सेलेक्ट है तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं आपका जो सेल एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है C5। तो दूसरा वाला जो है वो है D5 और तीसरा है E5। यहाँ सृष्टि के केस में जो मेरा सेल एड्रेस है सब्जेक्ट 1 के लिए वो बनेगा C9। तो ऐसे करके मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा सेल क्या एड्रेस रखता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, फार्मूलाज की। तो अगर मुझे इस स्टूडेंट के टोटल को कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो हमें फार्मूला से पहले इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी होगा। तो मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया है और इक्वल टू के साइन के बाद में मैं लिखता हूँ 40 + 50 + 24 और ये लिखने के बाद में मैंने एंटर कर दिया तो देखेंगे 114 आ गया। अब मुझे सेकंड वाले के लिए भी यही काम करना है तो फिर से मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू 30 + 23 + 24। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास
50 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 50 स्टूडेंट्स का इस तरीके से टोटल करना होगा, मतलब मार्क्स को बार बार टोटल करना पड़ेगा इस वाले कॉलम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फॉर्मूला बना देता हूँ और उसको मैं कॉपी करता चला जाऊँगा। सो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हमने बात करी थी कि हमें सेल एड्रेस पता होना चाहिए। तो सेल एड्रेस जो सब्जेक्ट 1 का बनेगा C5 बनेगा। तो मैं इस पर अब C5 पर सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको प्लस करता हूँ, और प्लस करना होगा मुझे D5 से, फिर मैं प्लस करता हूँ, अब मुझे करना होगा E5 सर। तो आप देखेंगे फॉर्मूला जो मेरा बना इक्वल टू C5 प्लस D5 प्लस E5, और मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करूँगा तो मेरा ये फॉर्मूला जो है टोटल करके मुझे दे देगा। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू कॉपिंग द फॉर्मूला। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इस फॉर्मूले पर आपने जो लगाया है इस पर आपको क्लिक करना है, और कॉपी कंट्रोल C की हेल्प से हम कॉपी कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस C से भी कॉपी कर सकते हो, और जो नेक्स्ट जो रो है आप उसके अंदर इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। सो ऑटोमेटिकली अब यहाँ आपने एक चीज़ देखी कि मैंने इसको कॉपी करा और जैसे ही पेस्ट करा तो कुछ डिफरेंस आया। फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में, फॉर्मूले के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये फिर से चेंज हो गया। अब कॉपी पेस्ट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और होता है इसको कि मुझे पूरी कॉलम का टोटल एक बार में ही लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस का साइन आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे ले जाते हैं, इसको मैं पकड़ के नीचे को खींच दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सभी के लिए फार्मूला अप्लाई कर देगा। तो अब मैं फार्मूला एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने डबल क्लिक करके फार्मूला देखा तो C5 प्लस D5 प्लस E5। दूसरे वाले पर गया C6 D6 E6, आपने देखा 5 से 6 हो गया। यहाँ गया C7 D7 E7, यहाँ गया, यहाँ पर आया, सॉरी एंटर करना है मुझे, और यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने चेक करा तो C8 प्लस D8 प्लस E8। तो आपने देखा कि वैल्यूज़ के अंदर और फॉर्मूला की वैल्यूज़ के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल को डिवाइड करना होता है जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो इस कंडीशन में मेरा टोटल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है F5 के अंदर। तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, उसके बाद में मैं इस सेल पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए F5 आ गया वहाँ ऑटोमेटिकली, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ में। तो जैसे ही मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। और मैं इसको अब प्लस की हेल्प से पकड़ के नीचे खींच देता हूँ। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट वाला भी तरीका अपना सकते हैं। तो नॉर्मली मेरा यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया। नाउ अब मुझे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक तो टोटल और एक मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरा B2 के अंदर है, और जो टोटल है वो है मेरा F5 के अंदर। तो मैं यहाँ एक फार्मूला लिखता हूँ जिसकी हेल्प से मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा। फार्मूला इज़ F5 मल्टीप्लाइड बाई 100 और B2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ब्रैकेट को मैंने बंद करा। आप फार्मूला एक बार देख लीजिए। F5 के अंदर टोटल है मल्टीप्लाइड बाई 100, B2 के अंदर मेरा यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स है, और मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब 3 सब्जेक्ट हैं। तो एंटर करा मैंने, सॉरी कुछ फॉर्मूले में प्रॉब्लम आई है। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है, दैट्स रॉन्ग, यहाँ डिवाइड का साइन लगेगा। सो अब मेरा फार्मूला करेक्ट हो गया है, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा सो आप यहाँ देखेंगे इसका परसेंटेज निकल के आ गया 76। सो मेरे इस केस में जो फार्मूला लगा वो है इक्वल टू F5 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई B2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो अब आपको मैंने बताया था कि मैं इसको पकड़ कर जो इसका हैंडल है इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो इससे क्या होगा, फार्मूला लगता चला जाएगा। बट ये क्या, यहाँ तो एरर आ रहा है, और एरर की वजह से मैं कोई वैल्यू नहीं देख पा रहा हूँ।
तो एरर के आने की वजह क्या है, मुझे इसको जानना होगा। मैं इस पर डबल क्लिक करके इस फॉर्मूले को चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ F6, तो F6 का मतलब तो 77 है, जो कि रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं, सॉरी टोटल है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ तक ठीक है, डिवाइड बाई भी ठीक है, बट B2 की जगह पर B3 हो रहा है। अब B3 में कुछ भी नहीं है, खाली है। एक्चुअल में मेरा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो किस में दे रखा है, B2 के अंदर दे रखा है। सो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। अब मैं इस वाले में भी देखता हूँ, इस वाले में B4 हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। इस वाले में B6 हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से मेरा ये B3 जो है ये फिक्स रहे, मींस B2 रहे। तो ऐसी कंडीशन में मुझे अपने फॉर्मूले में जो मैंने लिखा था यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा, मुझे इसको एब्सोल्यूट बनाना होगा। एब्सोल्यूट बनाने के बाद में ये मेरा जो वैल्यू है ये फिक्स हो जाएगी। तो अब मैंने इससे पहले डॉलर का साइन लगा दिया, बी से भी पहले और 2 से भी पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर करा तो वैल्यू तो सेम रही, बट इसको पकड़ के जब मैं नीचे खींचूंगा तो देखिए मेरा आंसर आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला चेक करता हूँ, F6 मल्टीप्लाइड बाई 100। F6 तो बढ़ा, बट B2 वैसा ही वैसा रहा बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शनैलिटी। उसके बाद में मैं चेक करूँगा इसका फॉर्मूला, देखिए B2 तो है ही, बट F7 यहाँ पर आप चेक करेंगे F9 तो हो रहा है, बट B2 एज इट इज़ है। सो यहाँ हमने जाना कि जो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है वो फिक्स रहता है, मींस उसको हम कहीं पर भी यूज़ करेंगे, चाहे कितना भी कॉपी पेस्ट करें, लेकिन वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस। सो एक्सेल के अंदर कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। दीज प्री डिफाइंड फार्मूलाज आर कॉल्ड फंक्शंस। सो फंक्शंस तक जाने के लिए मुझे ऊपर टैब के अंदर जाना होगा और यहाँ फार्मूलाज पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इंसर्ट फंक्शंस के नाम से ऑप्शन आ रहा है, और इसके लिए शिफ्ट F3 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं फंक्शंस को सेलेक्ट करने की, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन कौन सी हैं। डेट एंड टाइम के भी फंक्शंस हैं, मैथ के भी फंक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस को अपनी इजीली कर सकते हैं। सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं, और इनके शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं। आपको अगर मैथमेटिक्स के चाहिए तो आप यहाँ जाने के बाद भी आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के फार्मूलाज। सो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हैव अ नाइस डे।